सोनम वांगचुक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल सही सुना आपने, वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी पर मुझे कुछ बातें याद आती हैं कि अगर किसी काम को आप कुछ कर नहीं सकते ना, किसी काम में आप, तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आपको लिखना चाहिए। अगर आप लिख नहीं सकते तो आपको बोलना चाहिए। और अगर आप बोल भी नहीं सकते तो आपको साथ देना चाहिए। और अगर आप साथ भी नहीं दे सकते तो आपको कम से कम उन लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो लड़ाई आपके हिस्से की है जिसे वो लोग लड़ रहे हैं। कम से कम उन लोगों का मनोबल तोड़ने का काम तो आपको नहीं करना चाहिए। हाल फिलहाल में सोनम वांगचुक जो पिछले 19 दिन से जंतर मंतर पर बैठकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो किस लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं? वो आप लोगों के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मुद्दा है हमारे देश के एक ऐसे वैज्ञानिक जो पिछले 19 दिन से वहां पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठ रहे हैं? ताकि हमारी शिक्षा में सुधार लाया जा सके। आए दिन जो हमारे पेपर लीक होते रहते हैं उनको रोका जा सके। उनकी मांगे बहुत हद तक जायज हैं। ऐसी तो कोई बात वो नहीं मांग रही कि मुझे अपने लिए, तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो हम सबके लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हम सबको एक साथ आना ही होगा, अपनी आवाज उठानी होगी। आप जिस भी कंडीशन में हैं, अगर आप वहां जा सकते हैं तो आप जाइए। अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आप अपनी आवाज को सोशल मीडिया के जरिए भी उठा सकते हैं। बस जरूरत है हम सबको एक साथ आने की और अपनी आवाज को इतना बुलंद करने की। सरकार चाहे कितनी भी बहरी हो, उसको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल, लेकिन सुननी ही पड़ेगी।